7 से 16 सितंबर 2024 तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में छत्तीसगढ़ में मनाया गया 39वां चक्रधर समारोह। आखिर ये चक्रधर समारोह किनको समर्पित है? मैं छत्तीसगढ़ हूँ। आज हम इस श्रृंखला में जानेंगे कला और संगीत सम्राट राजा चक्रधर के बारे में। एक साहित्यिक प्रेमी और साहित्यकार के रूप में चक्रधर को जितनी ख्याति प्राप्त है, उससे ज्यादा कला पारखी और कला के क्षेत्र में अनुपम योगदान हेतु उन्हें माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य कथक का प्राचीन तथा अर्वाचीन पद्धति को मिलाकर उन्होंने एक नई नृत्य शैली को जन्म दिया, जो आज रायगढ़ घराना के नाम से प्रसिद्ध है। राजा चक्रधर सिंह छत्तीसगढ़ में महान रत्नों में से एक रहे। उनका योगदान केवल कला क्षेत्र में नहीं रहा, बल्कि वे रायगढ़ के शासक के रूप में भी अपने विशेष कार्य के कारण से विशेष विख्यात रहे हैं। इसलिए राजा चक्रधर सिंह जी का सम्मान और परिचय आज चक्रधर समारोह के नाम से जाना जाता है। कला सम्राट राजा चक्रधर सिंह छत्तीसगढ़ स्थित रायगढ़ रियासत के राजा थे। 17वीं शताब्दी में खैरागढ़ से आकर रायगढ़ के राजवंश का एक पूर्वज यहाँ बस गया। राजा चक्रधर इसी राजवंश के अनमोल रत्न थे। उनके पिताजी का नाम राजा बहादुर भूपदेव सिंह था। राजा भूपदेव सिंह स्वयं संगीत कला के मर्मज्ञ थे। वे तबला वादन में सिद्धहस्त थे। रायगढ़ में सुप्रसिद्ध गणेश उत्सव की परंपरा भी उन्हीं के द्वारा आरंभ की गई थी। तबला और हारमोनियम बजाने में उन्हें विशेष दक्षता प्राप्त थी। उन्हीं के घर सन 1905 में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था चक्रधर। कला और साहित्य के क्षेत्र में चक्रधर सिंह की रुचि किशोर अवस्था से ही थी। मात्र 26 वर्ष की आयु तक उन्होंने 2 उपन्यास बैरागढ़िया राजकुमार और माया चक्र की रचना कर ली। चक्रधर सिंह को हिंदी, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी और उड़िया भाषा का अच्छा ज्ञान था। चक्रधर सिंह की रचनाओं में बैरागढ़िया राजकुमार जो 2 भाग में, अलकापुरी 4 भाग में, माया चक्र 3 खंड में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रेम के तीर नामक नाटक, रम्य रास जैसा प्रबंध काव्य और मृगनयनी जैसी रचनाओं को अंजाम दिया। संस्कृत के श्रृंगार प्रधान रचनाओं का संकलन उन्होंने रत्नहार नामक ग्रंथ में किया और ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं का संकलन उन्होंने काव्य कारण ग्रंथ में किया। इन रचनाओं के चयन को उनकी काव्य के प्रति गहरी रुचि का परिचय प्राप्त होता है। राजा साहब उर्दू के भी अच्छे शायर थे। उनकी उर्दू की शायरी के 2 संकलन जोश फरहत और निगाहे फरहत आज भी प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अतिरिक्त ताल तोय निधि, नर्तन सरवस, मूरज परन और पुष्पांकर भी इनकी रचनाओं में अपनी ख्याति प्राप्त करता है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक कलाकार कार्तिक राम, कल्याण दास, फिरतो दास बर्मन जैसे कलाकारों की कला को निखारने में उन्होंने वही परिश्रम किया जो आचार्य द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाने में की थी। इसके नृत्य के साथ साथ स्वयं राजा साहब तबले पर भी संगत किया करते। 1939 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में देश के समस्त महाराजाओं और वायसराय की उपाधि में कार्तिक कल्याण के नृत्य कार्यक्रम में जब राजा चक्रधर ने तबला पर अपना संगत दिया, तो वायसराय ने इसके तबले वादन से प्रभावित होकर उन्हें संगीत सम्राट की उपाधि से विभूषित किया। ऐसे सम्मान को प्राप्त करने वाले महाराजाओं में केवल वो अकेले ही नरेश थे। गायन, वादन और नृत्य कला पर अकेले राजा साहब ने जितना लेखन कार्य किया, उतना किसी भी संगीत मर्मज्ञ ने नहीं किया। अपने शासन काल में राजा साहब ने रायगढ़ में अनेक निर्माण कार्य भी करवाए। बादल महल, गेस्ट हाउस, टाउन हॉल, जज के अस्पताल, नल घर, विद्युत व्यवस्था, पुस्तकालय। इसके अतिरिक्त रायगढ़ की रंग चेतना की वजह से वहां 1930 में पूरे छत्तीसगढ़ का पहला रंगहारी प्रेक्षागृह का निर्माण इसी राज्य में राजा के द्वारा करवाया गया। रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह कला प्रेमी शासक थे, इसलिए उन्होंने संगीत, नृत्य, नाट्य, साहित्य आदि के अनेक कलाओं को राजाश्रय प्रदान किया था। शिव प्रसाद नायक के प्रेक्षागृह में अनेक प्रकार के नाटकों का मंचन किया गया था, जिसमें वीर नारायण दुर्गादास, कृष्ण अर्जुन प्रसिद्ध थे। स्वयं राजा चक्रधर सिंह ने भी एक नाटक लिखा था जिसका नाम था प्रेम की तीर। इसके मंचन के अवसर पर पूरा नगर उमड़कर आ गया था और उनके विवाह के अवसर पर भी शादी की पहली रात नामक नाटक का मंचन इसी प्रेक्षागृह में किया गया था, जिसे बाहर के बुजुर्ग आज भी इसका स्मरण करते हैं। ठाकुर भीखम सिंह और विद्यारत्न झा राजशाही दौर के प्रमुख रंगकर्मी थे जो इस प्रेक्षागृह में काम किया करते थे। आज आपने जाना राजा चक्रधर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ के अंदर चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है और वर्तमान में यह सम्मान किस शख्सियत को प्रदान किया गया है। ऐसी छोटी छोटी गाथाओं को, कथाओं को, जानकारी को लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।